अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेडर पे एक प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ 3.25 एंड weighing 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ दे रखा है स्मूथ वर्टिकल वॉल, इसका मतलब एफ डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। विथ इट्स लोअर एंड 1.25 मीटर फ्रॉम द wall. The coefficient of friction between the ladder and the floor is 0.3. What is the friction force acting on the ladder at the point of contact between the ladder and the floor? पहला बात क्या पूछ रहा है? एफ का वैल्यू पूछ रहा है। सो दैट द लेडर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन दिस पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो लेडर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। मतलब क्या कि लेडर जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में होल्ड करके रहेगा, मतलब इधर उधर हिलेगा नहीं। मतलब क्या कि अगर इसको हम क्वेश्चन को फिर से समझाएं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लेडर है जिसका वेट 3.25 मीटर है। लेडर का जो वेट है 250 न्यूटन है और वो जो है एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है और उसका जो लेडर का जो लोअर एंड है वॉल से कितना दूरी पे है? 1.25 मीटर पे रखा हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है? 0.3 है। तब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप एट डेवलप्ड बिटवीन फ्लोर एंड वॉल एंड देन ये भी शो कर बताना है कि वो जो है लेडर जो रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो लेडर जो है इधर उधर खिसकेगा। अगर हम चढ़ते हैं तो ये इधर उधर खिसकेगा भी, ये भी बताना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन में है या नहीं है ये भी हमको क्या करना है? चेक करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस फिगर को देखिए। तो फिगर जो अभी डाटा दिया उसके सहायता से हम क्या किए हैं? एक फिगर ड्रॉ किए हैं। क्या किए? एक फिगर ड्रॉ किए हैं। तो आप यहाँ देखिए मेरा क्या है? वॉल है और ये लेडर का निचला पोर्शन है जिसको अपन ए पॉइंट पे रखे हैं और लेडर का ऊपर की पोर्शन को अपन कहाँ रखे हैं? बी पॉइंट पे रखे हैं। और इस लेडर का जो लेंथ है वो कितना है? 3.25 मीटर है और इस लेडर का जो वेट दिख रहा है वो कितना है? 250 न्यूटन है। और इस लेडर का जो निचला पोर्शन है वो वॉल से कितना दूरी पे है? 1.25 पे रखा है। और यहाँ जो आर एफ जो है रिएक्शन फोर्स डेवलप एट फ्लोर, वो क्या है? उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर एफ से, और वो ऊपर की ओर लग रहा है। और आपको यहाँ एफ का डायरेक्शन भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि लेडर क्या होगा? अबे फ्रॉम द वॉल, मतलब कि ये वॉल से दूर जाना चाहेगा। मतलब क्या कि अगर लेडर का निचला पोर्शन किधर मूवमेंट करेगा? नीचे, इधर लेफ्ट साइड मूवमेंट करेगा। यहाँ देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं, लेडर का जो ये पोर्शन है वो किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर डेवलप होगा? इधर डेवलप होगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, तब हमको क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड बिटवीन फ्लोर एंड बॉटम पोर्शन ऑफ द लेडर। मतलब क्या? एफ मांग रहा है और बताना है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इसका मतलब क्या कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकाले तो उस मोमेंट का समेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हम जो है आर डब्ल्यू नहीं लगाए हैं, साथ ही साथ यहाँ एफ डब्ल्यू भी हम नहीं लगाए। क्यों नहीं एफ डब्ल्यू लगाए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये वॉल है, वॉल क्या है? स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब क्या? लेडर और वॉल के बीच में जो गैपिंग होगा, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये गैपिंग जो होगा वो क्या होगा? गैपिंग नहीं होगा। अगर गैपिंग नहीं होगा, आपको तो रियल लाइफ में कैसा दिख रहा होगा? गैपिंग तो है ही नहीं। बट अगर माइक्रो लेवल पे जाकर हम देखेंगे तो यहाँ गैपिंग नहीं होगा क्योंकि स्मूथ वाला, अगर गैपिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बता चुके हैं कि फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए क्या होना चाहिए? गैपिंग होना चाहिए। जो कि यहाँ पे भी अगर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसका मतलब क्या है कि ये जो जिस सरफेस पे रखा है वो क्या है?
रफ है का मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसमें गैपिंग होगा। अगर कुछ ना कुछ गैपिंग होगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। इस कारण से यहाँ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, बट यहाँ फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है। तो आपको निकालना है, एफ निकालना है। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान में रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको पता है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ देखिए किस किस फोर्स के कारण से क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और किस फोर्स के कारण से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये मेरा लेडर है और ये आर एफ है, तो आर एफ लेडर को किधर, ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा। मतलब कि ये आर एफ लेड के कारण से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो कैसा मूवमेंट डेवलप होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए ये किधर मूवमेंट कर रहा है, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो गया। और इस लेडर यहाँ जो एफ डेवलप हो रहा है उसके कारण से वो कैसा मूवमेंट डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एफ और आर एफ के कारण से जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा, ये हमको पता चल गया। अब यहाँ देखिए ये जो 250 न्यूटन है जो कि लेडर का वेट है, उसके कारण से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, आप यहाँ देखिए। अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना 1.25 है, तो मतलब क्या कि इस बी पॉइंट से अगर इस फोर्सेस को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.25 का आधा पे ये 250 न्यूटन का फोर्सेस लग रहा है। और चेक करना है कि इस 250 न्यूटन के कारण से क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा। तो लगा के देखिए, तो ये कैसा घुमाएगा लेडर को, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या कि 250 न्यूटन के कारण से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है और एफ के कारण से भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है। बट आर के कारण से कैसा मूवमेंट डेवलप हो रहा है, क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ तीनों फोर्सेस के कारण से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल के मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये 250 का जो है बी पॉइंट से जो है डिस्टेंस है, क्योंकि मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.25 का आधा। 1.25 का आधा का मतलब क्या, 0.625 होगा। क्या होगा, 0.625। और डिस्टेंस ये मतलब क्या कि बी पॉइंट से, यहाँ देखिए इस बी पॉइंट से 0.625 डिस्टेंस पे ये 250 न्यूटन का फोर्स लगेगा। काफी मोमेंट हम पता कर लेंगे और उसके बाद मोमेंट का इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यह देखिए कैसे हम एफ का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं यहाँ कि यहाँ जो फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा, नो फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। और स्मूथ वर्टिकल वॉल पर अगर ये लेडर का ऊपरी पोर्शन रखा है तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेडर और फ्रिक्शन के बीच, लेडर और वॉल के बीच में जो गैपिंग है वो क्या हो गया, जीरो है, मतलब नहीं है। अगर गैपिंग नहीं होगा तो हम बताएं कि फ्रिक्शन तभी डेवलप होता है कि जब दो सरफेस के बीच में क्या हो, गैपिंग हो। अगर यहाँ गैपिंग डेवलप ही नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन भी डेवलप नहीं होगा। फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन जीरो होगा। और उस केस में एफ डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ दिया क्या हुआ है, तो ये देखिए यहाँ फिगर को देख के आप यहाँ दिया क्या हुआ ये चेक कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ गिवन क्या रखा है, दे रखा है गिवन लेंथ ऑफ द लेडर दे रखा है कितना है, 3.25 है। और उस लेडर का वेट कितना है, 250 न्यूटन है। डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द लेडर एंड वॉल, मतलब इस सी से इस ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 1.25 दे रखा है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है। और हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली। तो अगर रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली करेंगे तो आप यहाँ देखिए, रिजॉल्विंग द फोर्स अगर वर्टिकली करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो आर एफ है ऊपर की ओर लग रहा है और ये जो इस लेडर का जो वेट है 250 न्यूटन वो नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्सेस। इसका मतलब आर एफ का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन हो जाएगा। तो अगर हम रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली करेंगे तो आर एफ का वैल्यू क्या आ गया, 250 न्यूटन। और ये कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड आउट बी सी। देखिए फिगर में क्या है, आप यहाँ देखिए
फिगर को आप देख रहे हैं तो ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर ये हमको लेंथ दे रखा है, कर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.25 दे रखा है, आपको दिख रहा होगा कर्ण कितना दे रखा है, 3.5, और इसका बेस दे रखा है 1.25 मीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका ये क्या है, लंब हो गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब क्या था, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 3.25 का होल स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 1.2 स्क्वायर। तो इसका अगर वैल्यू निकालते तो ये क्या हो गया, 3.0 मीटर, मतलब 3 मीटर आ गया। BC का लेंथ कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो BC का अगर लेंथ 3 मीटर आ गया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर BC का लेंथ 3 मीटर, तो हम यहाँ क्या किए, ये B से इस C के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम क्या किए, 3 मीटर लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हम चेकिंग, अभी हम बताए थे कि अगर ये पूरा का पूरा लेडर जो है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन लिख के हम क्या करेंगे, आर एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, तो एफ एफ के कारण से कैसा मोमेंट आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। तो एफ के कारण से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, साथ ही साथ उस वेट के कारण से भी कैसा मोमेंट आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एफ इंटू थ्री, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ क्या है, एफ एफ, और उस एफ एफ का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए उस एफ एफ का जो ये जो आपको एफ एफ दिख रहा है, इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से कितना है, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर हो गया। कितना है डिस्टेंस, 3 मीटर हो गया। क्योंकि इस फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन ऑफ अगर एक्शन सेम हो तो एक फोर्सेस को दूसरे जगह पे भी दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। तो जब हम इस फोर्सेस को अगर यहाँ भी लगाते तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। तो इस कारण से हम एफ एफ इंटू 3 मीटर लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए एफ एफ इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ के कारण से जो मोमेंट डेवलप हो रहा था वो कैसा हो रहा था, क्लॉकवाइज। तो आर एफ इंटू 1.25, आर एफ कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आर एफ देखिए कितना डिस्टेंस पे लग रहा है। तो यहाँ देखिए आर एफ जो यहाँ आपको दिख रहा है वो 1.25 मीटर इस बी पॉइंट से, यहाँ देखिए यहाँ से, तो ये हो गया ये आर एफ हो गया। तो यहाँ हम आर एफ लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 1.25 है। तो आर एफ इंटू 1.25 कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस आर एफ के कारण से बी पॉइंट पे मोमेंट पता चल जाएगा। तो हम वही किए हैं, आर एफ के कारण से बी पॉइंट पे मोमेंट डालिए हैं, आर एफ इंटू 1.25। यहाँ माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि इस 250 न्यूटन के कारण से जो मोमेंट डेवलप हो रहा था वो कैसा हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। तो एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 250 इंटू, और ये 250 न्यूटन का जो फोर्सेस लग रहा था अभी हम बताए थे फिगर में, वो कितना डिस्टेंस पे लग रहा था, 0.625, क्योंकि 1.25 का आधा कितना होता है, 0.625 होता है। तो डिस्टेंस इंटू फोर्स कर देंगे तो हमको मोमेंट पता चल जाएगा। मतलब 250 न्यूटन के कारण से जो बी पॉइंट पर मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण से यहाँ नेगेटिव लिए, और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको मोमेंट पता चल जाएगा। यहाँ से एफ एफ इंटू 3 बराबर क्या होगा, 250, क्योंकि आर एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 250 है, इंटू 1.25 माइनस 250 इंटू 0.625। तो 250 इंटू 0.625 का वैल्यू निकालते तो ये कितना आ गया, 136.3, और ये कितना आ गया, अगर इस 136.3 को इसमें से घटाएंगे तो एफ एफ इंटू 3 का जो वैल्यू आता है वो कितना आ गया, 156.2 न्यूटन, 156.2 न्यूटन। ठीक, तो अगर यहाँ एफ एफ इंटू 3 बराबर 156.2 न्यूटन आया तो एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एफ इक्वल टू 156.2/3 इक्वल टू क्या हो गया, 52.1 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन फोर्सेस का जो वैल्यू है वो कह रहा है कि अगर 52.1 न्यूटन का लग रहा होगा तब ये बॉडी क्या होगा,
जो ये जो लेडर है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। फिर से अगर आप समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, कह रहा है कि इस एफ का वैल्यू जो है 52 अगर 1 न्यूटन हो गया, तब ये लेडर जो है जो रखा हुआ है वो किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा है वो एक्चुअल में इससे ज़्यादा हो रहा है या नहीं है, जितना मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए फ्रिक्शन फोर्सेस चाहिए उससे ज़्यादा लग रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा लगेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, अगर ज़्यादा नहीं लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये मान लेते हैं कि यहाँ जो एफ एफ का जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, मान लेते हैं एफ एफ के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए, मतलब इस लेडर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए हमको चाहिए 20 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्सेस रियल में जो डेवलप हो रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो आप खुद बताइए कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, नहीं, क्योंकि कह रहा है कि ये जब तक आप 20 न्यूटन का फोर्सेस इधर से नहीं लगाइएगा तब तक ये लेडर इस पोजीशन पे नहीं रहेगा। और आप लगा कितना रहे, 10 का, लग कितना रहा, 10 का, एक्चुअल में लग कितना रहा, 10 का, तो वो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन बी पॉइंट से ए पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, लेडर खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा, लेडर का निचला पोर्शन खिसक जाएगा। तो अगर खिसक जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। तो हम यहाँ ये निकाल चुके हैं कि अगर इस लेडर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है, इसका मतलब ए पॉइंट से लेडर का जो निचला पोर्शन है वो खिसके नहीं, इसके लिए आपको 52.1 न्यूटन का फोर्स लगाना 52.1 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। तो हम अब ये चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ इक्विलिब्रियम ये एफ एफ का फोर्सेस जो है, यानी फ्रिक्शन फोर्सेस जो डेवलप हो रहा है लेडर और वाल के बीच में, वो एक्चुअल में हो कितना रहा। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। अगर यहाँ एफ 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 हो गया तो आर क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। तो ये आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर एफ। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, और आर एफ का वैल्यू आप क्या किए, निकालें कितना, 250। तो 0.3 इंटू 250 करेंगे तो कितना हो गया, 75 न्यूटन। मतलब क्या कर रहा है कि अब 75 न्यूटन, इसका मतलब क्या कि एक्चुअल में जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि कितना लग रहा है। तो यहाँ एफ एफ का एक्चुअल में लग रहा है 75 न्यूटन, एक्चुअल में कितना लग रहा है, 75 न्यूटन। और इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए कह रहा है कि कम से कम आपको 52.1 न्यूटन का चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने से के लिए जितना चाहिए उससे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो पहला आंसर तो आपको ये हो गया, 75 पूछेगा कि फ्रिक्शन फोर्सेस कितना डेवलप हो रहा था, 75 न्यूटन। और ये यहाँ जो हम ये निकाले हैं वो आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए इतना चाहिए। तो आपको यहाँ इस दोनों से पता चल रहा है कि ये जो है लेडर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस लेडर को रखने के लिए मतलब क्या कि ए पॉइंट से लेडर का जो निचला पोर्शन है खिसके नहीं, इसके लिए आपको चाहिए 52.1 न्यूटन का फोर्सेस, और एक्चुअल में लग कितना रहा है, 75 न्यूटन का। इसका मतलब क्या, ए पॉइंट पे जो लेडर का निचला पोर्शन है वो खिसकेगा नहीं। अगर खिसकेगा नहीं इसका मतलब क्या, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसी को हम क्या किए हैं, यहाँ लिखे हैं। आप यहाँ देखिए, thus we see that the amount of the force of friction available at the point of contact 75 न्यूटन is more than the forces of friction required for equilibrium, और वो कितना, 52.1 न्यूटन। therefore the ladder will remain in an equilibrium position। तो आप कह सकते हैं कि लेडर जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेड्ज फ्रिक्शन। तो वेड्ज फ्रिक्शन को समझने से पहले वेड्ज होता क्या है ये हम समझ लें। करा कि ए वेड्ज इज यूजुअली ऑफ ए ट्रायंगुलर और ट्रेपोजाइडल इन क्रॉस सेक्शन। वेड्ज का जो क्रॉस सेक्शन होता है
वो कैसा होता है, या तो ट्रायंगुलर होगा या ट्रेपेजॉइडल होगा। और इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर स्लाइटली एडजस्टमेंट इन पोजीशन ऑफ बॉडी। मतलब क्या करा, इसका जो यूज जो किया जाता है एडजस्टमेंट, बॉडी किसी भी बॉडी को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। फॉर टाइटनिंग फिट और की फॉर द शाफ्ट। मतलब क्या, अगर मान लेते ये और यहाँ इस बॉडी को यहाँ पे ऐसे करके रखें, ये टाइटली होल्ड होगा? नहीं होगा। जब हम यहाँ पे क्या करें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइटली होल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ये टाइटली होल्ड हो जाएगा। तो टाइटली होल्ड मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट्स का यूज करते हैं। या स्लाइटली एडजस्टमेंट के लिए, किसी भी बॉडी को स्लाइटली एडजस्टमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, वेट फ्रिक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्लाइटली एडजस्टमेंट इन द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज फॉर टाइटनिंग फिट्स और कीज फॉर शाफ्ट्स, कीज फॉर शाफ्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट समटाइम्स a wedge is also used for lifting heavy weights as shown in figure। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बॉडी है और इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, इस बॉडी का जो है वेट बहुत ज़्यादा है। तो इस बॉडी के वेट को लिफ्ट करने के लिए हम यहाँ जो दिख रहा ABC, ये क्या किए हैं, वेट्स यूज किए हैं और इसके सहायता से क्या किए हैं, इसको उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। इस बॉडी को, हैवी वेट के बॉडी को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेट्स का यूज हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग के लिए भी, हैवी वेट के बॉडी को लिफ्टिंग करने के लिए भी करते हैं। और यही यहाँ लिखा है, समटाइम्स ए वेट इज आल्सो यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट्स एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। नोट में क्या है, इट विल बी interesting to know that the problems on weights are basically the problem of equilibrium or on inclined plane, problem of equilibrium on inclined planes। Thus this problem may be solved either by the equilibrium method or applying Lami's theorem। तो कह रहा है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली कैसा है, जिस तरह से आप इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स का प्रॉब्लम बनाते थे, साथ वैसा उसी तरह से इसका भी प्रॉब्लम क्या करना, आपको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर का क्या हो गया, फ्रिक्शन अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और आपको क्या करना है, जितना भी अभी तक कंसेप्ट बताए हैं इसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्ज़ाम में क्या हो, किसी भी टाइप का दिक्कत ना हो। तो आप इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।